नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जल संदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। मामला गोविंद नगर के 13 ब्लॉक न्यू इंडिया लाइफ चर्च का है, जिसमें पादरी जितेंद्र सिंह ने कुछ गरीब बच्चों को उनके माता पिता की सहमति से परवरिश करने के लिए अपने चर्च में रखा है। उसमें से एक बच्ची बाथरूम में फिसलकर गिर जाने से रोने लगी। वहीं उन्हीं के पड़ोस में रह रहे कुछ लोगों ने उस बच्ची का ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया और पादरी पर बच्चे को मारने और धर्मांतरण का आरोप लगाने लगे। बेटा जरा देखिए, बेटा ये चोट कैसे लगी आपको? वो ऊपर खेल रहे थे, गिर गए थे। किसने सिखाया ये? इसी ने नहीं। खुद से बोल। वहीं इस मामले पर पादरी जितेंद्र सिंह से सवाल किया गया कि क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि आप बच्चों से मारपीट कर बाल श्रम करवाते हैं और ये बच्चे कभी स्कूल भी नहीं जाते हैं। तो इस पर आप भी खुद सुनिए कि क्या कहना है चर्च के बच्चों एवं पादरी का। क्या हो गया बेटा, पूरी बात बताओ, क्या हो गया था, कल का क्या मामला था? ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, जो भी बात है अपनी सही बताना। बिल्कुल जी बोलो बेटा। हाँ, ये वॉशरूम से बाहर गिर गई थी तो रो रही थी। फिर उसके बाद इसको हम लेकर चुप कराने के लिए कौन सी बच्ची थी? जैसिका थी। तो इसको हम लेकर बगल वाले अंकल के यहाँ सामान लेने गए। हमने शायद चुप हो जाए तो हमने सामान ले रहे थे तो एक भैया खड़े हुए थे, बगल वाले थे। तो वो कह रहे थे कि क्या कहते हैं, कौन चिल्ला रहा था? तो हमने कहा भैया ये थी, वॉशरूम से गिर गई थी तो इसके लग गया था इसलिए चिल्ला रही थी। तो कह रहे लग गया था, तुमने पेट पे लात मार दी। हमने नहीं भैया, वो इतनी छोटी, उसके पेट पे लात कौन मारेगा? तो कह रहे कि अरे तुम ऐसे कैसे बोल रही? हमने भैया नहीं, उसके लग गई थी इसलिए रो रही थी, छोटी सी बात है। तो कह रहे अच्छा छोटी सी बात है, जब पुलिस आएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर उसके बाद फिर हमने कहा भैया ऐसे आप क्यों कह रहे हैं, उसको लग गई थी। तो कह रहे तुम मुंह बंद रख, तुझसे बात नहीं कर रहे हैं। पादरी जितेंद्र सिंह, न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड का रीजनल पादरी, साथ ही साथ पादरी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। सर कोई मामला नहीं है। यहाँ पड़ोस में रहने वाले महेंद्र वीर सिंह, जो कैप्टन सर के नाम से फेमस है, कैप्टन है नहीं, वो मुझसे कुछ रंजिश रखते हैं। पिछले 7-8 महीने पहले उन्होंने मुझे विजयनगर चौराहे पर रोका था और रोकने के बाद वो मुझसे कह रहे थे कि आप क्रिश्चियन हो, यहाँ पे चर्च चलाते हो, आपके पास बहुत पैसा आता है, हमें समझो, और अगर नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने उस बात को मजाक में समझा था, मैंने सोचा ये मजाक कर रहे हैं, मैंने हंसी में टाल दिया था। फिर इन्होंने मुझे एक बार यहाँ पर आकर, काफ़ी महीने पहले, करीब 7-8 महीने पहले यहाँ पर आए, कहने लगे आप यहाँ बच्चे रहते हैं और आप चर्च में इतना माल कमाते हो, इतना करते हो, और इसलिए मुझे भी कुछ दो, नहीं तो यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने उनसे यही जवाब दिया कि मैं कहीं बाहर से नहीं आया हूँ, मैं यहीं पास का रहने वाला हूँ, और इस तरीके आप मुझसे बात ना करो, आप जो कुछ भी हो करो। साथ ही साथ वो 9th और हाई स्कूल या इंटर में जो लोग फेल होते हैं, उनकी फर्जी मार्कशीट बनवाकर बच्चों को पैसे लेकर काम करवाते हैं। उन्होंने कुछ बच्चों को फर्जी मार्कशीट बनाकर मेरे स्कूल मतलब मिसेज के पास, कानपुर पब्लिक इंटर कॉलेज में भेजा। मेरी मिसेज ने हाथ में जैसे ही मार्कशीट आई, उन्होंने कहा ये तो फर्जी है, और कैप्टन साहब को बोला कि हम इस काम को आपके किसी रूप में नहीं करेंगे। तब से नाराज़ हो गए। नाराज़ होने के बाद हमारे यहाँ कोई आता था, गाड़ी खड़ी करता था तो इनको प्रॉब्लम है, यहाँ बहुत जाम लगता है, यहाँ पे धर्म परिवर्तन का अड्डा बना रखा है, यहाँ पे ये कैसे है। बच्चे जो हमारे यहाँ पर रहते हैं उनके लिए आए दिन 5-6 महीने पहले इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि यहाँ पर कोई बांधा गया है, जबकि कोई मामला दूसरा था। हमारे पास एक जर्मन शेफर्ड है, उसको ऊपर बांधा गया था। बच्चे खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, और इस बात की वो रंजिश रखते हैं। कई बार इन्होंने मुझसे पैसे वसूलने की बातचीत की, और बहुत बार तो ये कहा कि अपना मकान कितने में बेच दो, यहाँ हम रहने नहीं देंगे, तुम्हें अगर बेचना है तो बेच दो, हम तुम्हें अच्छे पैसे दिला देंगे। बहुत बार इस तरीके की बातचीत करते रहते हैं। कल हम और मेरी मिसेज दोनों के लोग यहाँ से एक मैरिज में गए हुए थे, जो मंगनी थी। मंगनी से वापस आया 8:30-9 बजे। तो जब मैंने देखा, जैसे हम आए तो सबसे पहले बच्चों से मैं मिलता हूँ और देखता हूँ तो बच्चे को चेहरा उदास, तो ये दिव्य है, इसका चेहरा उदास। तो मैंने कहा बेटा क्या हुआ? कहने लगी अंकल स्तुति जो है, ये जेसिका, ये बाथरूम में गिर गई थी तो जोर जोर से रो रही थी, तो हम इसे चुप करा रहे थे, बेटा चुप हो जाओ चुप हो जाओ, तो चुप नहीं हो रही थी और जोर जोर से रोने लगी। तो हमें हंसी आ गई, तो हंसी में और रोने लगी। तो फिर जब चुप नहीं हुई तो हम इसे नीचे उतार कर लेकर आए दुकान में, कुछ दिलाते शांत हो जाए। तभी पड़ोस में रहने वाले गौरव पावा और कैप्टन ये यहाँ पर आकर दिव्या से कहने लगे ये बड़ी देर से रो रही है और मैं बड़ी देर से सुन रहा हूँ, यहाँ पर आवाज़ें आते हैं, बच्चों के साथ इनको काम कराया जाता है। जबकि यहाँ पर काम करने के लिए आया लगी हुई है, एक उर्मिला नाम की है जो आया है वो लगी हुई है, दूसरा
रवि हैं, हरी हैं, जो यहाँ पर काम करते हैं। इससे दिव्या से वो कहने लगे तुमने उसको पेट में लात मारा है। स्तुति भी खड़ी थी। स्तुति से पूछा कि जेसिका से क्या हुआ? अंकल हम गिर गए थे इसलिए रो रहे थे। लेकिन इसको वो बदतमीजी करने लगे, मैं तुझको बताता हूँ, पुलिस को बुलाऊंगा और अभी ये करवाता हूँ, इसको धमकी देने लगे। मैं जैसे ही बाहर गया, कैप्टन वहाँ पर किनारे पे खड़े हुए थे और महेंद्रवीर सिंह, उनके साथ गौरव पाहवा, उनकी बीबी, कई लोग एकदम से भीड़ में। मैं जैसे उनके पास गया वैसे मेरे ऊपर चिल्लाने लगे, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता। मैंने कहा किस बच्चे के साथ दुर्व्यवहार होता? आप लोग हमेशा चिल्लाते हो। उनका कहना ये है कि ये बच्चों को हमने कभी भी स्कूल जाते हुए देखा नहीं है। जी। और ये बच्चे पढ़ते नहीं है, यहाँ पर ऐसे कुछ काम कराते हैं आप उनसे। तो सर ये मैं आपको बताऊं, ये जो दिव्या है सिग्ना कॉलेज में, ये देखने में भले छोटी है लेकिन ये सिग्ना कॉलेज में बी फार्मा कर रही है। सिग्ना कॉलेज सचेंडी में, वहाँ पर रिकॉर्ड है, वहाँ अगर पता कर लिया जाए। ये बच्ची इंटर में है, अंशिका इंटर की एग्जाम दे रही। एक परीक्षा हो चुकी है, दूसरी परीक्षा कब है बेटा? 24 तारीख के। यहाँ पर मेरे पास देख लीजिए जोशुआ के हैं जो सर्टिफिकेट हैं। ये जोशुआ है जो पढ़ रहा है मदर टेरेसा स्कूल में। ये जोशुआ के बाद ये जेसिका का है। जेसिका पढ़ रही है मदर टेरेसा स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में। ये सब पढ़ रहे हैं। इसके बाद ये रेचल है, छोटी वाली जो रेचल है जो पढ़ रही है, ये भी मदर टेरेसा स्कूल में। आप ये ध्यान से देख सकते हैं, रेचल जो वहाँ पार्टिसिपेट उसने किया, रेचल जीती है। और ये गिफ्ट ये रेचल का इसमें नाम लिखा। सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं यहाँ से। तीनों बच्चे ये तीनों बच्चे यहाँ से पेट्रोल पंप के पास बस आती है, बस से जाते हैं और बस से ही वापस घर तक यहाँ पर आते हैं। ये सचेंडी पढ़ने जाती है बस से। ये इंटर पास में ही यहाँ पर माया देवी स्कूल है, माया देवी में पैदल जाती है। ये सब बच्चे पढ़ते हैं। इनका पालन पोषण सब कुछ, इनके मदर हैं, इनके फादर हैं, उनका भी एड्रेस मैंने पुलिस प्रशासन को दे दिया है। और ये सब होने के बाद ये लोग चिल्लाने लगे, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा कर लिया, मुझे मारने दौड़े, मेरी मिसेज को मारने दौड़े, गौरव पाहवा और महेंद्रवीर सिंह उनकी मिसेज। और अचानक क्या हुआ कि एकदम से बड़ी भीड़ को इन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तब मैंने डीसीपी साहब जो प्रमोद कुमार है उनको व्यक्तिगत फ़ोन किया, कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया, सर मेरे साथ यहाँ पर में ऐसी ऐसी घटना हो रही है। धीरे धीरे ये लोग फ़ोन करके बुलाने लगे और कैप्टन तो जो थे वो चिल्लाने लगे, इनको आग लगाओ, इनको निकालो, इनको बाहर निकालो, और भीड़ घुसने लगी। तभी जो चौकी इंचार्ज सुमित सिंह जो हैं वो आ गए और उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे। इंस्पेक्टर साहब अपनी जीप लेकर आ गए और जब वो जीप लेकर आए तब भी उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन और उन लोगों ने यहाँ पर धार्मिक नारेबाजी और इनको जलाओ, इनको निकालो, इनको यहाँ से भगाओ और बाहर नारेबाजी करके अंदर घुसने। कई लोग अंदर भी घुस आए यहाँ पर। अगर पुलिस ना होती तो मेरे साथ कुछ भी घटना घट सकती थी। कई बार कैप्टन सरदार ने मुझे धमकी देने की कोशिश की है, मारने की कोशिश की है, गाली, यहाँ तक आकर यहाँ पर गाली गलौज भी किया। थाना गोविंद नगर क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक 13 में एक न्यू इंडिया चर्च है जिसके पादरी जितेंद्र हैं। उन पर स्थानीय लोगों द्वारा आरोप लगाया गया है कि वो चर्च में रह रहे बच्चों के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार करते हैं। इस पर पुलिस द्वारा चर्च में रह रहे सभी 5 बच्चों से वार्ता की, जिसमें बच्चों ने दुर्व्यवहार से इनकार किया। जांच के क्रम में बच्चों के परिजनों को बुलाया गया है। अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं है। इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच की जा रही है।